इस वक्त मैं शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये एम्बुलेंस देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस तकरीबन 2 साल पुरानी है। ये डोनेट की गई थी उस समय के एमपी जुगल किशोर द्वारा, जो कि आज भी एमपी ही हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इस एम्बुलेंस की खासियत ये है कि ये 2 साल से हिली नहीं है। दी गई थी यहाँ पे कि डेड बॉडी वगैरह जब क्रिमेशन के लिए आती है तो उसके लिए लाने के लिए दी गई थी, लेकिन आज तक ये यहाँ से हिली नहीं है। रीज़न क्या है? ना तो इसकी आरसी है, ना इसका इंश्योरेंस है। हमारे साथ बलविंदर सिंह, जो आरटीए एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो चेयरमैन है शास्त्री नगर क्रिमेशन ग्राउंड के, इनसे जानते हैं कि क्या रीज़न है कि ये आज तक एम्बुलेंस जो है वो हिली नहीं है। जी, क्या रीज़न है? मुझे पूरी कहानी बताइए ज़रा। सर, ये इस क्रिमेशन ग्राउंड का मैं पिछले 13 साल से यहाँ चेयरमैन हूँ, ये डेवलपमेंट कमेटी का। तो जुगल जी यहाँ आते रहते हैं। एक बार उन्होंने आके हमें कहा आज से 2-3 साल पहले, कहते बलविंदर जी मेरे लिए कोई सेवा बताइए, आप खुद इतना अच्छा काम करते हो तो मुझे बताइए मेरे लिए कोई सेवा, मैं आपको गाड़ियाँ दे दूँ, अगर आपकी गाड़ी पुरानी होगी तो मैं आपको गाड़ी दे दूँ। मैं कहा जी आप गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ये रमन पाला जी के आज से 10-12 साल 14 साल पहले रमन पाला जी के CDF से आई थी। तो अब ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि ये मेन क्रिमेशन ग्राउंड है जो जम्मू के, जहाँ गांधीनगर का काफ़ी दूर तक इसकी जुरिस्डिक्शन पड़ती है, लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, तो गाड़ी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2-4 महीने के बाद दोबारा उनका मैसेज आया, भाई आपको साहब बुला रहे हैं। हम गए तो उन्होंने दो गाड़ियाँ, एक हमें और एक जोगी गेट सिटी में, जोगी गेट में दी, और एक उन्होंने शायद किसी हॉस्पिटल में भी उन्होंने कहीं पर दी। 2-3 एम्बुलेंसेज उन्हें इकट्ठी दी। ठीक है। तो एम्बुलेंसेज दी उन्होंने टाटा विंगर, ये जो देख रहे हो आप, 14 लाख कुछ हज़ार की। सर, एम्बुलेंस परफार्मा वगैरह पे लेके हमने भी देखा क्या क्या जगह जाके परफार्मा दिया, मोटर गराज में परफार्मा दिया, थ्रू DC ऑफिस जाता है, CMO को गया, आपको हैंड ओवर होगी। उन्होंने कहा जी ये आपकी थोड़े 2-3 महीने लगे। उसके बाद गाड़ी उन्होंने हमें 30/1/23 को कहा जी ये हमें एक लेटर लिखी चेयरमैन के नाम पे, भाई आपको ड्राइवर भेजो एक, तो ये ड्राइवर आके गाड़ी ले जाए, तो इसको एफिडेविट दे देना। तो इसको एथोराइज करके हमने भेजा यहाँ से, गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गए। ठीक है। जब गाड़ी आई तो हमने इनको पूछा इसकी आरसी और इंश्योरेंस कहाँ है? कह लगे जी वो तो इसके साथ नहीं है। अच्छा। मैंने कहा हमारे पास ये क्रिमेशन ग्राउंड जो डोनेशन से चलते हैं, इतना पैसा हमारे पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए नहीं है। उस समय भी टैक्स लगता था? टैक्स 9% इसके ऊपर वन टाइम टोकन टैक्स है 15 साल का, और उसके बाद इसकी इंश्योरेंस। तो मैंने कहा वन टाइम आप कर दीजिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी आरसी के लिए इसको रजिस्ट्रेशन कराए। बिल्कुल। तो जुगल जी को कहा तो वो उन्होंने भी 1 मिनट में हाँ कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं इसके लिए करता हूँ। अच्छा। लेकिन अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सरकार के पास, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है भाई गाड़ी विद आरसी देनी है। अच्छा। प्राइवेट लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, भाई गाड़ी आप वन टाइम टोकन भर के ही गाड़ी बाहर आएगी, नंबर लग के, इंश्योरेंस होके बाहर आएगी। लेकिन ये जो गाड़ियाँ यहाँ आती हैं हॉस्पिटल में, ये खास करके ये क्रिमेशन ग्राउंड या हॉस्पिटल हो गए, इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। तो जब उसके बाद जुगल जी ने दोबारा बात जब हुई उनसे, उन्होंने 3.5 लाख के करीब उस गाड़ी के लिए भी, जोगी गेट वाली की, इस गाड़ी के लिए भी, तो मतलब दे दिया उन्होंने 3.5। उन्होंने भी पैसा दे दिया। तो सॉल्व हो रहा है। और आप सुन के हैरान होंगे कि आरटीओ को भी लेटर लिखी गई, आरटीओ को भी लेटर लिखे हुए कम से कम 1.5 साल हो गया। हाँ। ये कहा गया कि भाई इसकी आरसी का बताइए क्या है। मुझसे कहा गया कोटेशन, इंश्योरेंस की कोटेशन लेके दीजिए, वो भी मैंने लेके दे दी। उसके बावजूद आज ये मैं हर बार स्टेज से सब बड़े बड़े हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं उनकी भी बात सुनता हूँ, हर अफसर की बात सुनता हूँ, ब्यूरोक्रेट की बात सुनता हूँ। भाई आज के दौर पे गुड गवर्नेंस के नाम पे बड़ी बड़ी ऐप बनाई गई हैं, तो आप ऐप पे के थ्रू ऑनलाइन जाके अपने काम करवा सकते हो, आपको दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा। सर, मैं हैरान होता हूँ कि ये 2.25 साल से जो गाड़ी हमारे पास खड़ी है, कौन सी ऐप है, कौन सा ऐसा गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ मुझे तो नहीं कोई दिखाई दी। अगर एक क्रिमेटोरियम के लिए जो गाड़ी आई हुई है, जिसकी लाइफ आपने सरकार ने 15 साल कर दी है, 2 साल आपने हमें जहाँ वेस्ट कर दिए, 15 लाख की गाड़ी, 2 लाख रुपये इसके ऊपर टैक्स, 17 लाख रुपया, यानी कि हर साल का कोई 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपये तो आपने इस गाड़ी की कीमत का ज़ाया कर दिया। 15 साल अगर इसकी लाइफ हम लें, 17 लाख की गाड़ी पड़ी, 2 साल ज़ाया हो गए, 2-2.5 लाख रुपये इसका टूट गया, खत्म हो गया, नुकसान हो गया। तो ये किसका कसूर है? फिर कभी कहते हैं जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो MP लैड फंड जहाँ से निकलता है वो अपडेट नहीं हुई। अच्छा। वो अपलोड नहीं हुआ, CPO ऑफिस में बहुत बार गया, बस आज करते हैं जी और 2-4 दिन दे दो, करते करते 2 साल हो गए हमें 1 साल तो 8 महीने के करीब हो गया। 1 साल 8। तो ये मैं समझता हूँ किसी चीज़ की इंतहा होती है, कोई सब्र 1 महीना 2 महीने 3 महीने किसी चीज़ को सरकारी कागजों पर लग जाना चाहिए। अगर आज भी सरकारों की यही गवर्नेंस है तो फिर इसका अल्लाह खैर सलाई है। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस चीज़ की गुड गवर्नेंस। आपने MP जुगल जी को फिर से वापस कॉल नहीं किया कि जब अब फिर से वही मैंने, अब दोबारा वो बन गया, अब नहीं, मैंने उनको कहा, उनके PA से मेरे पहले भी बात हुई, उनका प्रतिनिधि पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका भी शेड्यूल बड़े हेक्टिक होते हैं, दिल्ली यहाँ आना जाना। ये चीज़ आपको दी हुई है, ये तो वेस्ट हो रही है। बिल्कुल ये वेस्ट हो रही है ना, मैंने सीधा कहा। ऐसा तो है नहीं ना, इंश्योरेंस और आरसी के बिना एम्बुलेंस तो घूमती रहेगी, ऐसा तो नहीं। देखिए, मैं कभी भी कोई कहे भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक वाला मुझे पता नहीं रोकता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, इंसानियत के नाते वो जाने देगा कि मैं इसमें डेड बॉडी, नहीं, इसका रिस्क नहीं लूंगा। कल को इसके नीचे
खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का नुकसान होता है, कोई शख्स किसी को लग जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैं कभी भी इन चीज़ों का रिस्क नहीं लेता। गाड़ी यहाँ खड़ी है, जब तक इसकी आरसी नहीं आएगी, इंश्योरेंस नहीं होगी, मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। और जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ, मैं डीसी साहब देख रहे हूँ या डिपकॉम साहब देख रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिलेटेड लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, दावे तो आप बहुत बड़े बड़े करते हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें आपके दावों की पोल खोलती हैं कि किस किस्म की गवर्नेंस आपके पास आज भी है कि एक क्रिमेशन ग्राउंड की एम्बुलेंस जो आए हुए कम से कम 2.25 साल हो गए हैं, वो बिना आरसी के यहाँ खड़ी है। ये भी नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा भी है, पैसा भी माननीय जुगल जी ने दिया है। उसके बावजूद अगर नंबर लगाने में, एक आरटीओ से नंबर लगने में इतना टाइम लग जाए तो फिर तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारी रियासत की भी नहीं है कि जो ऑनलाइन हर चीज़ें की बात करते हैं, ऐप्स की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं। अगर आज भी इसका डिस्पोजल ऐसे है तो मैं इससे आगे कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक शख्स आके लड़ने लगा थोड़ा सा बेचारा, क्योंकि जहाँ दुखी लोग आते हैं फिर हम आगे उनसे कोई आर्गू नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ आता है बड़ा दुखी आता है, किसी की अपने रिलेटिव की डेड बॉडी के साथ आता है। उसने हमें कहा जी गाड़ी हमें उस जगह चाहिए। हमने कहा जी गाड़ी हमारे पास एक ही है, हमारी गाड़ी कहीं गई हुई है। कहता जी गाड़ी खड़ी है आपके पास, ये किस लिए रखी है? बड़ा उसने ऊंची आवाज़ में बोला, तो हम नहीं बोल सकते उसको आगे ऊंची आवाज़ में। फिर हमने कहा जी इसके कागज़ नहीं बने हुए हैं। तो कहता जी लान था आप पे, आपने अभी तक कागज़ नहीं बनाया। मैंने भाई मेरे बस की बात नहीं है, ना तो मैं आरटीओ हूँ, ना तो मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर है, मैं सिंपली एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पर चेयरमैन हूँ। तो इसके कागज़ बनाना मेरा काम नहीं था, सरकार ने दी है, जुगल जी ने अपने फंड से दी है, उन्होंने भी कोशिश की अगर लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इसका डिस्पोजल हुआ। सो उन लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए हमने 2 रखी थी भाई, क्योंकि यहाँ रश पड़ा रहता है, एक ही जगह में 2 की ज़रूरत पड़ती है तो लोग परेशान होते हैं बेचारे। 2 साल से ये सफ़र कर रहे हैं। सो मैं जुगल जी से भी दरख्वास्त करूँगा, आप रब्ता 1-2 बार फ़ोन करने की कोशिश की, नहीं मिल सके क्योंकि बिज़ी हैं। मैं सरकार को भी कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा, और आपके इस चैनल की रीच काफ़ी दूर तक जाती है, मैं समझता हूँ सब सुनेंगे और इस बात को संज्ञान लेते हुए विद इन फ्यू डेज जितनी जल्दी हो सकता है इसकी आरसी और इंश्योरेंस दी जाएगी। और मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये किसी चीज़ के लिए डोनेट की गई थी, जैसे कि डेड बॉडीज़ इसमें आनी है, कम से कम इसका तो काम फटाफट से होना चाहिए। अगर पैसे रिलीज़ हो गए हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कीजिए इसकी आरसी और इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी।